Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we will continue our previous year polity PYQs and इसके पहले वाले सेशंस में हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं. Now we are moving forward with another set of question. ये हम 10 years के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको कवर कर रहे हैं. ओके, तो 10 years के क्वेश्चन में मतलब 2024 से 2014, ठीक है, इतना जो है आपके क्वेश्चंस वो कवर हो जाएंगे. अब आज हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है सिलेबस का, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसके इस वीडियो के साथ खत्म हो जाएगा. देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड हेडिंग, दैट इज लाइक बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो ठीक है. अब मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन टुडे. Which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा, कम से कम 3-4 बार preamble का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट? इससे भी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में रिपीट हुआ है. तो इस चैप्टर के आगे डबल स्टार लगा लेना कि कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, ये जरूर पढ़ के जाना. इवन लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 to 10, 10 और 12 चैप्टर, ठीक है, अप टू 12 चैप्टर, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, लाइन बाय लाइन. एटलीस्ट 4-5 रिविजन दे देना, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सको तो कर लेना, नथिंग बेटर देन दैट. इसके अलावा अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो हमारे ही चैनल पर रिविजन इनिशिएटिव चल रहा है पॉलिटी का, ठीक है, वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं फॉर अ वाइडर अंडरस्टैंडिंग. ओके, now, the question is, which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. ठीक है, नॉट embodied, पहली बात तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि नॉट और करेक्ट वाले में क्वेश्चंस में बहुत से लोगों का गलत हो जाता है जल्दी जल्दी में. हमें सही आंसर आता है बट इस कारण से जब गलत होता है ना तो भी लाइक बहुत पीछे चले आते हैं हम रेस में. तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक इज अ सिन इन दिस प्रीलिम्स एग्जाम. ओके, तो नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला था बाय हार्ट याद कर लेना. लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, ये तो है ही, ये सही है. इकोनॉमिक लिबर्टी, ये भी दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया, ठीक है. लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हमने पढ़ा, क्या क्या था? थॉट, बिलीफ, देन एक्सप्रेशन, देन फेथ, देन व्हाट? वर्शिप. ये 4 चीजें पहले ही हमने साइड में लिख ली. थॉट है, बिलीफ है, एक्सप्रेशन है, लिबर्टी नहीं दिख रहा, फेथ एंड वर्शिप है. तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है. इस हिसाब से ये करना है, प्रियम्बल रट के जाना है, ठीक है. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. आज ऐसे ही वन मार्कर, वन वर्ड क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड वी विल सी फर्दर. ओके, तो क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द implications ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ व्हाट. ठीक है, तो इसका मतलब हिंदी में क्या, अगर इसको हम अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सोसाइटी में इक्वालिटी है एक तरफ, तो एब्सेंस ऑफ व्हाट. थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन. अब हमने इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? इक्वालिटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. बस, दैट इज इट. यही आंसर है, प्रिविलेजेस. ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है. अगर डेफिनेशन नहीं भी आती तो हम कैसे डिराइव करेंगे? हम ऐसे करेंगे. पहली बात, हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है. अगर रेस्ट्रेन होगा, ठीक है, रेस्ट्रेन किस में आता है? नेगेटिव, सॉरी, रेस्ट्रेन आता है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में, ठीक है.
कि हम एकदम फ्रीडम नहीं देंगे, रेस्ट्रेन भी होगा, बट दैट इज नॉट इन द इक्वालिटी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, सॉरी, लिबर्टी। ठीक है। फिर कंपटीशन कहाँ आएगा? अगर कंपटीशन होगा तो इक्वालिटी होगी, ऐसा तो किसने कहा? ऐसा नहीं होता। कंपटीशन क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्स है और बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो हो सकता है किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो उसने ले लिया हो लिमिटेड रिसोर्स, राइट? एंड आइडियोलॉजी, ये भी इट डजंट फिट इनटू द पजल, राइट? तो बेसिक सा है, हम ज्यादा नहीं सोच के डायरेक्ट प्रिविलेजेस पर टिक करेंगे, क्योंकि दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैं पिछले 2 वीडियोस में भी कंटिन्यू बोल चुकी हूँ, पॉलिटिकल थियोरी की बुक, क्लास 11th, ये बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या फिर जिनके पॉलिटी में मार्क्स नहीं आ रहे, वो इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। इस बुक से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, देन यू विल एक्सेल इन इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, ठीक है, हम कैसे शेड्यूल याद करते हैं? मैंने कल बताया था कि कोई भी आएगा क्वेश्चन तो हम देखेंगे शेड्यूल टी। ये एब्रीविएशन जिसको आता है वो रिवाइज कर लो, जिसको नहीं आता वो अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है। ऑफ ओल्ड पीएम, ऐसे क्या याद करते हैं? टी से क्या हो गया? टेरिटरी। ओके, शेड्यूल की बात कर रही हूँ मैं। ओके, टी से हो गया अपना टेरिटरी। फिर उसके बाद ई से क्या हो गया? इमोल्यूमेंट्स। ओके, ए से क्या हो गया? ए से हो जाएगा आपका एफर्मेशंस एंड ओथ। ठीक है, पर इनमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नहीं होता। ठीक है। फिर इसके बाद आएगा राज्यसभा, राज्यसभा से रिलेटेड सीट एलोकेशन। ठीक है। फिर इसके बाद आएगा शेड्यूल्ड एरियाज। ओके, शेड्यूल्ड एरियाज जितने रहेंगे वो। ओके, देन ओ से व्हाट? अदर ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अदर ट्राइबल एरियाज। एफ से क्या? फेडरल लिस्ट, जो भी आपकी सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है वो आ जाएगा आपका एफ से। ओके, देन इसके बाद ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देन एल से लैंड रिफॉर्म्स, 9th शेड्यूल, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसके बाद डी से डिफेक्शन। ओके, देन क्या बचा? पी एंड एम। पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये हो गया आपके शेड्यूल। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। ये आपका फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ है। ठीक है, तो क्या होगा? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर सेकंड, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट। थर्ड, determine the powers, authority and responsibility to panchayats. Protect the interest of all border state. अगर ये याद है तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, TEARSOFOLD PM, इजी, ये लिख लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके 12 शेड्यूल्स आपको याद हो जाएंगे इजीली। ठीक है, चलो, moving on to the next question now. Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस पहले आते थे बिकॉज दे आर डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस। अभी ऐसे नहीं आते, अभी बहुत लाइकली फिलोसॉफिकल पे हमारा बेंट हो गया है। बट स्टिल, जो मैंने बोला आपको शेड्यूल्स याद करने हैं, पार्ट्स देख लेना ऊपर से कि पार्ट्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट 1 2 3 4 5 क्या क्या हैं, और इसके अलावा अमेंडमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है, और उस अमेंडमेंट्स के साथ साथ केसेस जो इम्पोर्टेंट है। और लक्ष्मीकांत का मैंने आपको बता दिया, लक्ष्मीकांत के शुरू के चैप्टर 1 to 12। ये जो है पॉलिटी का आपको ढंग से याद कर लेना है। लक्ष्मीकांत के पीछे अपेंडिक्स वगैरह दी गई है, उनको भी एक बार देख लेना, उससे भी क्वेश्चन बनने लगते हैं। ओके, तो हमने देखा था शेड्यूल।
शेड्यूल हमने देख लिया ऊपर, ठीक है, कैसे याद करना है। शॉर्ट फॉर्म टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, तो वो याद होगा तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाएगा। डी से है हमारा डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन कौन सा शेड्यूल आता है? 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 10th शेड्यूल आता है। और ये कब आया था 10th शेड्यूल? दिस केम इन 1985, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। मैंने कहा ना अमेंडमेंट वगैरह देख लेना जो इम्पोर्टेंट है। 1985, ठीक है, आयाराम गयाराम का जो फिनोमिना था उसके कारण ही आया था। अनस्टेबिलिटी हो गई थी पॉलिटिकल पार्टीज में, इसीलिए। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन डायरेक्ट आंसर 10 शेड्यूल। इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2013 का क्वेश्चन है बट आई हैव इंक्लूडेड बिकॉज इस पार्ट से भी क्वेश्चन आते थे एंड देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि फिर से इस पार्ट से क्वेश्चन आने लगे इस बार। तो पैसा जो है, हमें इसके प्रोविजन याद कर लेना है और जो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि मणिपुर वॉज इन न्यूज, सीएए वॉज इन न्यूज, इनर लाइन परमिट वॉज इन न्यूज। ठीक है, ये सब चीजें हैं न्यूज में तो हमें ये सब याद कर लेना है। ओके, द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट इन 1996, which one of the following is not identified as its objective? अगेन ब्रॉड व्यू लेना है। ओके, नॉट आइडेंटिफाइड बोला है। नॉट टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस। ओके, to recognize traditional rights, okay, to create autonomous region in tribal areas, ठीक है, to free tribal people from exploitation। अब सेल्फ गवर्नेंस पंचायत, पंचायत का बेसिक रीजन है देने का। ठीक है, रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, अगर आपको पता होगा इस पीसा के पीछे की फिलोसफी को शेड्यूल्ड एरिया में दिया जा रहा है। ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया में किसको? फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में दिया जा रहा है। फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज कौन कौन से हैं वो आपको स्टेट्स देख लेना एक बार। ठीक है, उसमें क्यों दिया जाता है? टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल राइट्स, इंडिजिनस राइट्स, ट्राइबल्स रह रहे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। फिर इसके बाद टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज। अब ऑटोनॉमस रीजन अगर हम ट्राइबल एरियाज में दे देंगे, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, राइट? ये प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। ओके, और मतलब जो क्या होता है एक रीजनलिज्म टाइप का क्रिएट हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑटोनॉमस रीजन एरिया तो नहीं दे सकते। हाँ, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह होती हैं, वो फिर सिक्स शेड्यूल के अलग प्रोविजंस में आप देख लेना, बट ये नहीं होगा। ऑटोनॉमस रीजन्स नहीं होगा इन ट्राइबल एरियाज। टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हाँ ये भी सही है, पॉजिटिव ही कनोटेशन है, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, अब कौन कौन से स्टेट्स में आता है पैसा? कौन कौन से स्टेट्स में लगता है? फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया में लगता है। फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में जो जो स्टेट्स हैं उनमें लगता है। कौन कौन से हैं? आंध्रा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गुजरात, फिर हिमाचल, फिर झारखंड। ओके, झारखंड के बाद कौन सा? सोचो सोचो। मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये स्टेट्स है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 स्टेट्स याद कर लेना। ये आते हैं सिक्स शेड्यूल में। सॉरी, इसमें ना एटीएम स्क्वायर होगा। ठीक है, दो एम से हैं, तो इसमें होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और विदाउट मनी का मतलब क्या? इसमें मणिपुर नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी कंफ्यूजन को हटाने के लिए, क्योंकि एम दो बार है तो लोग मणिपुर लिख सकते हैं बट मणिपुर नहीं होगा ऑप्शन में। अगर कोई स्टेट लिखे जाएंगे ना तो मणिपुर 100% देंगे, तो आपको सबसे पहले मणिपुर को काट देना है कि नहीं ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये कौन से स्टेट्स हो गए? सिक्स शेड्यूल के। अब आपका होमवर्क ये है, आपको ये सब अपनी लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ना है। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज के प्रोविजन क्या है, सिक्स शेड्यूल्ड एरियाज के प्रोविजन क्या है। ओके, ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। हमने देखा आज बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक कंटेंट भी इम्पोर्टेंट क्या क्या है, कैसे हम एब्रीविएशन से चीजें याद कर सकते हैं, वो हमने देखा। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड।
ध्यान से देखो, ढंग से नोट मेकिंग करो, इट विल हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।